हेलो क्लास, मैं राजकुमार सर। आज मैं क्लास 7 का जो भी फ्रेंड क्लास 7 में है, आज उनके फर्स्ट चैप्टर को मैं डील करूंगा साइंस से। क्लियर? क्लास 7 का साइंस है, ठीक है। और मैं फर्स्ट चैप्टर डील करूंगा न्यूट्रिशन एंड प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो क्वालिफाई क्लियर आता है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज फूड, ठीक है। तो फूड क्या होता है? ऑल द एडिबल थिंग्स इज कॉल्ड फूड। जो कुछ भी हम खाते हैं या जो कुछ भी खाने लायक होता है, सब कुछ हमारे लिए क्या है? फूड, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाई डू वी ईट फूड। हम फूड को क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली फूड इज ए सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। फूड एक सोर्स है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के। एक्चुअली हम जो फूड खाते हैं, जितना भी खाते हैं, जैसे मान लो आप एक आलू, चार रोटी, तीन रोटी, जितना भी खाता हो, वह एक सोर्स है, ठीक है, किस चीज का? न्यूट्रिएंट का। अब क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूट्रिएंट। द न्यूट्रिएंट आर द केमिकल कंपोनेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट वह केमिकल कंपोनेंट होते हैं फूड का, जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, साथ ही साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है? जरूरी है। एक्चुअली हम वही फूड खाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट होता है, या सिर्फ न्यूट्रिएंट वाले थिंग्स को हम खा सकते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे फूड होते हैं नॉर्मली से फास्ट फूड मार्केट में मिलता है, उसमें नॉर्मली कोई खास न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, बट हम अपने थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए खा लेते हैं। लेकिन जो स्टेपल फूड होते हैं, क्या चीज? स्टेपल फूड, वह न्यूट्रिएंट वाली होती है। अब स्टेपल फूड क्या होते हैं? दोज फूड व्हिच आर ट्रूली नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी या किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जो फूड बहुत जरूरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड बोलते हैं। स्टेपल फूड में स्पेसिफिक सीरियल्स आते हैं, मतलब अनाज, जस्ट लाइक बार्ली, मेज, ग्राम, वीट, पैडी, धान या जिसको चावल बोल सकते हैं, चावल, गेहूं, चना, ठीक है। उसके बाद बाजरा, उसके बाद मकई, जितना भी होता है ये सब क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं। उसके बाद पल्स, जो दाल होती है, ठीक है। उसके बाद ऑयल, तेल होते हैं। उसके बाद फैट वगैरह होते हैं, घी वगैरह, ये सब स्टेपल फूड है। यानी कि हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हम लाइफ नहीं सस्टेन कर सकते, लाइफ सस्टेन नहीं कर, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये स्टेपल फूड कहलाते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट वाज फूड। तो ऑल दोस थिंग व्हिच कैन बी ईटन बाय एनी लिविंग बॉडी इज कॉल्ड फूड। जो कुछ हम खाते हैं वो हमारा फूड कहलाता है। और फूड क्या होता है? फूड इज द सोर्स टू गेट द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को पाने के लिए हम फूड खाते हैं। सिर्फ उसी न्यूट्रिएंट को मोस्टली खाते, सॉरी, हम उसी फूड को ज्यादा खाते हैं, उसी फूड को ज्यादा खाना पसंद करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है न्यूट्रिएंट होते क्या है? न्यूट्रिएंट आर केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोनेंट ऑफ ए फूड व्हिच आर necessary for the growth of body, repair of body and the protection of body from different kind of disease and defensive disease, ठीक है। डिफरेंट टाइप की डिजीज और डिफरेंट डिजीज होता है, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? खाते हैं। अब पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ taking in food, digestion of food and obtaining the nutrient and utilize it for the growth of body, protection of body and the repair of body. इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें पहला तो काम ये होता है कि हम फूड को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड को डाइजेस्ट होता है, यानी हमारे बॉडी में पचता है। उसके बाद हम करते हैं कि उस फूड को, ठीक है, जो डाइजेस्टर फूड उसमें न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो हमारी बॉडी उसको यूज करती है, उपयोग करती है। किस काम में? हमारे ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम पहले छोटे होते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बड़े होते हैं,
ठीक है। ये बात सही है कि 18 साल 20 साल के बाद हमारी हार्ट रुक जाती है, कि फिर भी हमारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। जैसे हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो बार बार टूटते हैं और बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लगातार उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। उसके बाद रिपेयर, जैसे मसल वगैरह कहीं डैमेज हो गया तो उसके लिए, और प्रोटेक्शन, क्योंकि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी चलती होती है, ठीक है। उनसे बचने के लिए हम उनको क्या करते हैं, खाते हैं। न्यूट्रिशन दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग बॉडी। प्लांट एनिमल दोनों लिविंग है। तो सिंपल सी बात है, एनिमल को जिंदा रखने के लिए, जैसे हम, जैसे इंसान है एनिमल, जैसे उसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है, ठीक उसी पैटर्न में प्लांट भी एक लिविंग बॉडी है, सो इट्स नीड न्यूट्रिशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट। तो प्लांट को भी खुद को जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ब्रॉडली देखा जाता है, अगर बड़े तौर पर देखा जाए न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ये कहते हैं हिटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग बॉडी प्रोड्यूस या प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक बॉडी खुद अपना भोजन बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। हिटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे बनाए भोजन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑटो मींस क्या होता है, सेल्फ, यानी स्वयं, या खुद, स्वयं ना खुद। तो जो ऑटो मींस क्या होता है, सेल्फ, मतलब जो खुद सब काम करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने का, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के स्पेस में हमारे आते हैं प्लांट, उसके बाद एक ग्रीन एल्गी पाई जाती है, अब कुछ बैक्टीरिया वगैरह मान लेते हैं, जो क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर रिमूव करते हैं तो ये जो कंफर्म करते हैं कि मोस्टली ये होते हैं। जैसे काई आप देखे होंगे जब बरसात होती है कहीं पानी लंबे समय लगा होता है, या फिर देखो में जो गड्ढा वगैरह होता है, ठीक है, जिसे पोखरे वगैरह होते हैं उसमें होते हैं काई जैसे, ठीक है। तो वो दोनों क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हम अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं मोस्टली। हिटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हिटोट्रॉपिक आर दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच a body does not produce its own food or prepare its own food but depend on some other animal or source for its food। हिटोट्रॉपिक वो मोड होता है जिसमें एक बॉडी अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना करके किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड होती है उस फूड के लिए, क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, हिटोट्रॉपिक। अब क्वेश्चन ये कभी कभी दिमाग में आता है कि सर खाना तो हम खुद बनाते हैं, अपने किचन में हम खाना अपना खुद बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई बना के हमें देता है, ठीक है। कुछ तो बनाते हैं, मान लीजिए घर में कोई सिस्टर वगैरह लोग बनाते हैं, वो चीज अलग होता है और ये चीज अलग। एक्चुअल में यहाँ पे यह कहता है कि नेचुरल सब्सटेंस जो है उनका यूज करके जो खुद फूड प्रिपेयर करता है उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जो नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा उनको हिटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक हमारे पास दो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है H2O। अगर इनका यूज करके हम अपने लिए फूड प्रिपेयर कर पाते हैं तो हम कहलाएंगे ऑटोट्रॉपिक, या जो कर पाता है कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक, अगर जो नहीं करता करता है हिटोट्रॉपिक। यह एबिलिटी इन दोनों का यूज करके जिनके अंदर, ठीक है, इनका यूज करके जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्वालिटी सिर्फ इन्हीं के पास होती है, ठीक है, एनिमल के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। अब जो फूड यह प्रिपेयर करते हैं हम उसी का यूज करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं और अपने खाने लायक बनाते हैं। जैसे प्लांट में हमारा क्या है, गेहूं आ गया, चावल आ गया, और जितने भी हम प्लांट ग्रो करते हैं उनमें हम चेंजिंग करते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, क्लियर। ये होते हैं इस। अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट,
तो एनिमल और प्लांट दोनों को सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, दोनों को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फूड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्लांट और एनिमल दोनों न्यूट्रिशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि न्यूट्रिशन प्लांट, तो पहले प्लांट होता है अपना फूड खुद बनाता है और जो फूड वो खुद बनाता है उसको एक स्पेशल नेम देते हैं, एक अलग से नाम देते हैं और वह नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट होती है। फोटो मींस क्या होती है? लाइट। जैसे देखो ना, फोटो होता है ना, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ होता है ना, जैसे हम फोटो खींचते हैं मोबाइल में, एक्चुअल में होता है ये कि सब लाइट का काम होता है। जैसे मोबाइल से क्लिक करते हैं फोटो, ठीक है, तो हमारे चेहरे से लाइट टकराती है और जो कैमरा होता है मोबाइल का, उसके लेंस होकर अंदर जाती है और डिजिटली वो क्या कॉपी कर देती है, उसको बोलते हैं फोटो। फोटो मींस क्या होता है? लाइट होती है। और ग्राफ मींस क्या होता है? लिखना। ठीक वैसे यहाँ लिखा है फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मींस क्या है? टू प्रिपेयर, बनाना। क्या है? बनाना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रिपरेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब कोई प्लांट लाइट की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करता है तो उसको क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। नाम में डिफिनेशन ये है, बट आप क्लास 7 में आए हैं, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ब्रॉड रहेगा। तुम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय अ प्लांट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of chlorophyll in the presence of sunlight। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, वो भी किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट के हेल्प से फूड प्रिपेयर करता है, तो वही प्रोसेस कराती है फोटोसिंथेसिस। जैसे अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हमारा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है? वाटर, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है फूड। और क्या होता है? ऑक्सीजन, O2 C6H12O6 ग्लूकोज, और ये हमारा CO2 और ये हमारा होता है H2O। यहाँ पे दो चीजें, एक होता है हमारा सनलाइट, दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का होता है। क्लियर? ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? आप फोटोसिंथेसिस का होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, सिंपल सी बात है, एक बात उससे पहले ये दोनों हमारे कहलाते हैं रॉ मटेरियल। मतलब किसी भी चीज को या कोई भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज में जरूरी होता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल हर जगह होता है। जैसे सपोज अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कि कपड़े बनाने वाली कंपनी, ठीक है, तो कपड़े बनाने वाली अगर कंपनी रहेगी तो पहले उसको क्या चाहिए? पहले चाहिए ऊल या कॉटन या लाइलन, ठीक है। कपड़ा बनाने वाले रहेगी तो पहले वो चीजें जिससे कपड़ा बनता हो वो हमारा क्या? ऊल या फिर क्या रहेगा? कॉटन रहेगा, फिर क्या रहेगा? लाइलन रहेगा, ठीक है। यह सब क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। वैसे ही फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो चीज चाहिए उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, और उसमें दो, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है? वाटर होता है। ये दोनों रॉ मटेरियल में जस्ट सी प्रोसीड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर नहीं तो नहीं होगा। और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट बनता है। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी प्लांट
उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर, तो कहां से उसको मिलता है? सनलाइट कहां आती है? क्लोरोफिल कहां आती है? ठीक है, तुम्हें पूरा मिटा रहा हूं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कहां से क्या है। सपोज दैट कि ये क्या है? प्लांट है। तो जो वाटर होता है जो कहां से मिलता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। और थर्ड जो होता है सनलाइट, सिंपल सी बात है कि सन से मिल रही है। अब क्लोरोफिल जो होती है वो उसके लीव्स में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है, जो लीव्स होती है वो। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है लीव्स में, पत्तियों में। ऐसा नहीं होता है हर एक प्लांट में लीव्स नहीं करता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका कोई और जगह होता है प्रोडक्शन करने का, जैसे डिजर्ट एरिया में जो प्लांट पाते हैं कैक्टस वगैरह, जिनको जेरोफाइट कहता है। कैक्टस जो होता है जिसको नाम नहीं करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है? कैक्टस होते हैं ऐसा कुछ होता है ना, उनपे देखेंगे कि पूरा कांटा कांटा सा बना होता है। क्लियर? तो जो कांटा होता है वो लिप्स होता है, पत्ती होती है, और ये जो होता है पूरा लिप्स, जो पत्ती जो कांटे से दिखता है वो होता है लिप्स, पत्ती होती है। जबकि जो पत्ती सा दिखता है वो उसका स्टेम होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लिप्स पत्ती क्यों हो गई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिजर्ट एरिया तो वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है। अगर सपोज है कि कांटे की पत्ती रहेगी, जब धूप ज्यादा पड़ेगा फटाफट जमीन से वाटर को ऑब्जर्व करेंगे और एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? जल्दी वो प्लांट सूख जाएगा, क्योंकि पानी एरिया में जो रहेगी उसके रूट के पास वो जल्दी से बाहर कर देगा एटमॉस्फेयर में, और जल्दी वो सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। उससे बचने के लिए वो कांटे में बदल जाता है, क्योंकि कांटे में पानी बहुत कम निकलने लगा है। क्लियर? और लिप्स क्या होता है और स्टेम क्या होता है? लिप्स की तरह रहता है, और उसी में फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक प्लांट लीफ से अपने फूड बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है? स्टेम, जैसे घास है, छोटे जो पौधे थे घास वगैरह, उसमें तो सिंपल सी बात है रूट शूट का अंतर होता नहीं है, सॉरी रूट का नहीं, सूट से ज्यादा अलग अलग बने रहता है। ठीक है, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, बस ट्विक्स होती हैं। तो पूरा पूरा देखेंगे, पूरा जैसे टमाटर पाल है ना, या फिर छोटे जो घास होते हैं वो उनका देखेंगे पूरा का पूरा स्टेम ही क्या ग्रीन होता है, तो वो वहां से कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लांट के सिर्फ लीफ से ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जो उसका पोर्शन ग्रीन रहेगा वो उस पे उसके हिसाब से कर लेगा। क्लियर? पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? तो जो प्लांट होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर से। क्लियर? ये तो क्लियर हो। अब क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर से जब उसको मिलता है तो प्लांट के अंदर कैसे जाता है? अगर बात करें अगर बात करें लीव्स की, ठीक है, तो लीव्स का देखेंगे तो दो पार्ट होता है, एक ऊपर वाला होता है और उसके नीचे होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है, उस पर पानी गिराते हैं तो उस पर नहीं रुकेगा। क्लियर? वो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इस पत्ते के इसके ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? वैक्सी होता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? रफ होता है, खुरदरा होता है, वो स्मूथ नहीं होता है। जब उसको उल्टा करेंगे पत्ती को तो वह जो खुरदरा होता है वहीं पे स्पेशल टाइप की ओपनिंग होती है, मतलब खुलने और बंद होने टाइप होता है, उसको नाम हम देते हैं स्टोमेटा।
बहुत सारे स्टोमेटा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है स्टोमेटा नीचे क्यों पाया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो लीव्स होती हैं अगर स्टोमेटा ऊपर रहेंगे, ठीक है, तो रोड के किनारे का प्लांट है तो धूल वगैरह उड़ेगी रोड पर से, तो उस पर जम जाती है। जैसे देखेंगे तो इस समय अगर बरसात ना हुई हो तो जो भी प्लांट या जो भी ट्री रोड के किनारे की पत्ती ढकी होती है धूल से, डस्ट क्या कवर होती है। अगर ऐसा नहीं समझ तो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा अगर ऊपर रहा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा धूल से, इसलिए नीचे मोस्टली पाया जाता है। यह हमारा स्टोमेटा है, यह कहलाता है गॉड सेल, क्लियर। अब यह होल्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि होता कैसे है, तो जो ये होल है, ठीक है, इनमें बात होता क्या है, ये गॉड सर्कल है, गॉड से रिप्रेजेंट करता हूं। जो गॉड सेल होते हैं वो किसी भी स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा वो गॉड सेल के चलते, लेकिन गॉड सेल खुलेगा और बंद होगा या गॉड सेल खुलेगा या बंद करेगा वो डिपेंड करता है रेगुलेशन ऑफ वाटर पे, क्योंकि जो गॉड सेल होता है उसमें बार बार पानी आता है। मैंने कहा ना कि कोई भी प्लांट अगर होता है वो रूट से वाटर लेता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, वो भी किसके हेल्प से, लीफ से, और वो भी कहां छोड़ता है, स्टोमेटा के हेल्प से। यह जो होल बने हैं, ठीक है, इसमें से वाटर बाहर निकलता है, वो भी कैसे होता है कि जब लीव्स के अंदर वाटर आते हैं तो गॉड सेल में भर जाते हैं, और जैसे ही गॉड सेल में भरते हैं ये गॉड सेल फूल जाता है, स्वेल करता है, और जैसे ही स्वेल करता है ये थोड़े अलग दूर होते हैं और ये फूल जाता है। जैसे ही होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और अंदर से ऑक्सीजन बाहर आता है, बाहर चला जाता है, क्लियर। अब क्या होता है, इसको बंद भी करना होता है। अब बंद कैसे होगा, बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है, तुरंत इसमें से वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर जैसे बाहर आएगा वो फिर से पचक जाएगा, ठीक है, जैसे चिपके पचकेगा और चिपक जाएगा, फिर वाटर भरेगा, फिर खुलेगा, फिर वाटर बाहर जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो लगातार खुलता और बंद होता है। इस तरह से क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कहां से, स्टोमेटा से। उसके बाद होता है वाटर। तो सिंपल सी बात आप जानते हैं कि हम वाटर कहां देते हैं, किसी प्लांट को, रूट में। तो जैसे वाटर हम देते हैं रूट में तो रूट का जो लेयर होता है वो बहुत पतला होता है, तो जैसे ही वाटर ऊपर जाकर लीफ से बाहर चला जाता है तो प्लांट के अंदर वाटर की कमी होती है, और जैसे ही वाटर की कमी होती है तुरंत रूट के पास जो वाटर प्रेजेंट है वो तुरंत इसके अंदर चले जाते हैं और इसको होते हुए कहां चले जाते हैं, प्लांट के अंदर। और जिस रास्ते से, जिस पाथ से होके जाते हैं उसको कहलाते हैं जाइलम, XYLE। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर निकला है। उसके बाद सनलाइट आप जानते हैं। अब आता है क्लोरोफिल। तो प्लांट का जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का कलर ही ग्रीन होता है, क्लियर। और जो क्लोरोफिल, अब क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल करता क्या है, तो क्लोरोफिल का काम होता है टू ऑब्जर्व द सनलाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व करना उसका काम होता है। भाई जब तक वो सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कोई भी प्लांट ग्रीन होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अगर सूख जाएगा तो सिंपल बात नहीं कर पाएगा। तो वो जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सनलाइट आती है और लेडीज में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जाता है और यहां से आता है वाटर। तो वाटर आ गया रूट से, सनलाइट आ गया ऊपर से, क्लोरोफिल या इसके पास खुद है, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एटमॉस्फेयर से, और सब के सब मिलकर लीव्स में क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करते हैं, ठीक है। ये यहां तक क्लियर कर दे। तो ये इतने प्रोसेस के बाद एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए लीव्स इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का किचन जहां पे फूड बनता है उसको लीव्स का नाम दिया जाता है। लीव्स को एक किचन कहा जाता है, लेकिन वहीं प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ओके। तो बाकी जितने भी पॉइंट हैं
I will teach in the next class.